ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार। लोमश ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। हमने पिछले भाग में मेष राशि के गुण और स्वभाव के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि है। यह एक स्थिर राशि है। इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र ग्रह इसके स्वामी है। और अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यह द्वितीय भाव यानी दूसरे भाव को दर्शाता है। इसका चिन्ह एक बैल है। जैसे हर राशि का एक चिन्ह होता है, जैसे कि हमने मेष राशि का चिन्ह देखा कि वो एक मेढ़ा है जिसको इंग्लिश में रैम बोलते हैं। वैसे ही वृषभ राशि का जो चिन्ह है, राशि चिन्ह है, वो एक बैल है, एक बुल, जिसको इंग्लिश में बुल कहते हैं, बुल है। और वो बहुत मजबूत बैल, मतलब स्ट्रॉन्ग बुल वो है। इस राशि का निवास स्थान गौशाला है या फिर खेत है, यानी फार्मलैंड। अब इसका अर्थ क्या है फलित ज्योतिष में? अगर मैंने कह दिया कि वृषभ राशि का निवास जो है वो खेत है या फिर गौशाला है, तो जैसा कि मैंने पहले भाग में, पहले पुराने वीडियोस में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि कैसे राशियों को वर्गीकृत किया गया है और उस वर्गीकरण के जो गुण और स्वभाव हैं उनका हम उपयोग फलित ज्योतिष में कैसे करते हैं। तो फलित ज्योतिष में स्पेशली जो प्रश्न कुंडली है ना, उसके विवेचन में या उसके विश्लेषण में हम इस निवास स्थान का हम यूज करेंगे कि किसी राशि का निवास क्या है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई वस्तु खो गई है तो खेत में हो सकती है या फिर गौशाला में हो सकती है। जस्ट एक उदाहरण है ये, लेकिन ऐसे और भी उपयोग हैं इसके जो कि हम फलित ज्योतिष में कर सकते हैं। ठीक है। ये फलित ज्योतिष में भी स्पेशली ये प्रश्न कुंडली के विश्लेषण में ये आपकी मदद करेगा। वृषभ राशि के जातक जो होते हैं वो मध्यम कद काठी के होते हैं। ठीक है। इनका जो गला है वो मोटा होता है। ठीक है। और गोरे होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। अगेन मैं ये बोलूंगा फिर से कि गोरा या फिर सांवला, यह त्वचा का जो रंग है वो हम देश काल पात्र को देखकर निर्धारित करेंगे। वैसे तो शुक्र की राशि है तो उसका जो रंग है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन जिसको बोलते हैं, गोरा रंग होगा, परंतु देश काल पात्र को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। इनका जो शारीरिक संरचना है ना, वो बहुत ही ठोस होती है। ठोस मीन्स सॉलिड। जैसे बुल कैसा होता है, जो बैल है तो कैसा होता है, एक तगड़ा जो बैल है वो एकदम ठोस सॉलिड स्ट्रक्चर होता है उसका ना। तो वैसे ही जो जो वृषभ राशि के जातक होंगे उनकी जो शारीरिक संरचना होगी वो ठोस संरचना होती है। ठीक है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है। जिस किसी को काम को करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें लगे रहते हैं अपने काम में। ठीक है। इनके होंठ बहुत ही सुंदर और कह सकते हैं ब्यूटीफुल होते हैं ना? अच्छे से निर्मित होते हैं। भरे पूरे होंठ मीन्स थिक कह सकते हैं होंठ होते हैं। ठीक है। वेल फॉर्म्ड लिप्स। इनकी आंखें बड़ी होती हैं और इनके कान भी बड़े होते हैं। ठीक है।
एक खास बात और, इनकी जो नाक होती है, नोज है ना, नाक इनकी हॉक जैसी होती है, जिसको पिकॉक नोज भी कहते हैं, है ना। अगर इसका परफेक्ट उदाहरण देखना चाहें तो लता मंगेशकर जी इसका परफेक्ट उदाहरण है। वो एक परफेक्ट वृषभ राशि की जातिका हैं। तो अगर उनकी नाक देखें आप, तो आगे से हल्की सी मुड़ी हुई, है ना। तो ये जो है, ये वैसी नाक, हाँ? अगर आप लता मंगेशकर जी की फोटो देखेंगे तो बिल्कुल उनके जैसी नाक जो होती है वो वृषभ राशि के जातकों की होती है। और नाक ही नहीं, लता मंगेशकर जी का अगर आप गला भी देखेंगे तो थिक नेक, है ना। वो ये एक वृषभ राशि के जातक की गुण है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि फीमेल जातक की, स्पेशली वृषभ राशि के, तो वो अत्यंत ही सुंदर होती हैं और फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, गोरा रंग होता है। अब वृषभ राशि वाले जातक वैसे तो शांति से बैठे रहते हैं, जस्ट लाइक बुल। अगर बुल को आप देखो, एकदम शांति से एक जगह बैठा हुआ है, अपना खा रहा होता है कुछ, या आराम से बैठा होता है। और बहुत अगर आप जाके उकसाएंगे उसको, तब वो एकदम से उठता है और चार्ज होके और देन आक्रमण कर देता है। तो वैसे ही वृषभ राशि के जातक बहुत उकसाने पर वो बुल के जैसा चार्ज होते हैं। अदरवाइज वो बहुत ही शांत स्वभाव के और चुपचाप अपने काम में लगे रहने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उकसा भी दिया और अगर वो चार्ज भी हो गए बुल के जैसे, तो भी वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जो वृषभ राशि वाले हैं उनके काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, ठीक है। वो किसी के कहने से वो बदलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। इनकी जो मेमोरी है, यादाश्त है, वो बहुत अच्छी होती है और ये रचनात्मक होते हैं, बहुत ही शौकीन होते हैं। इनको खाने से बहुत प्रेम होता है, इनको खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। इनकी सहन शक्ति बहुत होती है, बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं ये, जस्ट लाइक बुल, ठीक है। अगर किसी की कुंडली में वृषभ राशि अगर पीड़ित है, तो हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम पूरी कुंडली का विश्लेषण एज अ होल, मतलब एक साथ करते हैं, तब हम देख सकते हैं कि क्या वृषभ राशि पीड़ित है। अगर वृषभ राशि पीड़ित है तो उनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी प्रकार का यौन रोग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और ऐसे जातक जिनका की लग्न, ऐसे जातक जिनका लग्न वृषभ राशि है, या फिर चंद्र लग्न वृषभ राशि है, या दसम भाव में वृषभ राशि है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के जो व्यवसाय हो सकते हैं, वो लेखक हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, वो पब्लिशर हो सकते हैं, जो कि मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर और एनी काइंड ऑफ, मतलब किसी भी प्रकार का पब्लिशिंग रिलेटेड वर्क जो होता है, उसमें उनका प्रोफेशन हो सकता है। वो जर्नलिस्ट हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेसमैन में वो किसी भी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो भी वो बिजनेस है वो सफिस्टिकेटेड बिजनेस में, जहां भी शुक्र का प्रभाव आएगा वो सफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट को शो करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस कर रहे हैं धूप में बैठ के, नहीं, ऐसा बिजनेस नहीं, ऐसा बिजनेस जिसमें कि वो एसी कमरे में बैठे हुए, सारी सुख सुविधाएं भी हैं उसमें, ठीक है। ऐसे लोग होटल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग फाइनेंस में काम कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड हाउस होता है वो आपका बैंक बैलेंस और धन इत्यादि को दर्शाता है। तो ऐसे लोग फाइनेंस में काम कर सकते हैं, फाइनेंस रिलेटेड इनका व्यवसाय हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। ऐसे लोग
फिल्म इंडस्ट्री में, सिनेमा जगत में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वृषभ राशि के जातकों के बारे में। और फिर मेरा वही आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आपके पास जो भी कुंडली है उसको आप एनालिसिस करें, आप उसको देखें, बार बार जितनी भी कुंडली आप हो सकता है उसको देखें, देखें कि उसमें वृषभ राशि के जो जातक हैं अगर आप उनको जानते हैं तो अपना ऑब्जर्वेशन, ठीक है, देखिए कि क्या उनका स्वभाव जो भी अभी हमने बात किया उससे रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, तो इस भाग में बस इतना ही। हम अगले भाग में बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। धन्यवाद।